अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे पिछले व्लॉग्स में मैसेज करके लिखा था कमेंट बॉक्स में कि आप दुबई के हवाले से और वीडियोस बनाएं और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, तो जाहिर सी बात है हमने हर तरह के उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हर एक की ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती, कभी कुछ वक्त अच्छा भी होता है, कुछ आपके पास टफ़ वक्त भी गुजरता है। और अगर कोई कहे ना कि हम शुरू से ही बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, तो ऐसा हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की किस्मत ऐसी हो कि उन्होंने कभी कोई बुरा वक्त देखा ही ना हो, मगर ज़्यादातर लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके ही आगे जो बढ़ता है ना, वो मैं कहती हूँ कि वो उन सारी चीज़ों की वैल्यू भी करता है और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारता है उन लोगों से जो कि लंबी लंबी छलांगे मारना चाहते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब दुबई के हवाले से बात करते हैं तो कई सारे मेरे व्यूवर्स जो पहले से यहाँ पे रहते हैं और वो इस बात से एग्री करेंगे कि वो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं इतने सालों से। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बैक होम में देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हालात इस वक्त किस तरीके के चल रहे हैं। महंगाई तो हर जगह ही है, तो फिर ये कहना कि दुबई बहुत महंगा है, ये मैं कहूँगी गैर मुनासिब सी बात है। क्योंकि भाई महंगाई तो हर जगह पे भी है, पर आप ये देखें कि इस मुल्क में आपको कितनी फैसिलिटीज़ दी हैं। अगर वो आपसे किसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं तो आपको कितनी आसाइशें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप मॉल्स का हिसाब किताब देख लें, इनकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब देख लें। अब तो कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बाय करना शुरू कर दी हैं, कई पाकिस्तानियों ने, एशियंस ने, और उसका रीज़न ही यही है कि आपको उसका जो है अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप गाड़ियों के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप आराम से लोन पे गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, बल्कि अब तो हर चीज़ मिल जाती है, फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह, जितनी भी आपकी घर बनाते वक्त जो चीज़ें दरकार होती हैं, अब तो सारे कुछ आराम से आपको मिल जाती हैं इंस्टॉलमेंट्स पर। मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे भी आप एक बड़े से बड़ा टीवी भी अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस यहाँ सुकून बहुत है, जहनी सुकून बहुत है, हर चीज़ की आसाइश है। अब बात अगर करें कि अगर मियाँ बीवी मिल के कमा रहे हों, यहाँ पे जॉब कर रहे हों, तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। या अगर आप अपनी जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। फिर कुछ लोग ये करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, साथ में ऑनलाइन काम भी कर रहे होते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे वो इश्यूज़ तो नहीं है जो हमारी बैक होम में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि वहाँ से लोग उठ के यहाँ पे चले आएँ। जैसे कि बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है ना। तो इस लिहाज से यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ रहती है। अब टेंशन्स तो किसके पास नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ परेशानियां तो लगी रहती हैं। मगर अगर आप उस पर ब्लेम करने लगें कि जी दुबई में तो बहुत ख़र्चे हैं या यहाँ का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होगी। इंसान अगर चाहे ना तो चीज़ों में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकाल सकता है, और अगर हम नेगेटिविटी देखना शुरू हो जाएं तो फिर तो कभी भी ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। मैं अपने उन बहन भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो कुछ अरसा लगता है, कुछ महीने, कभी कभी साल भी लग जाता है आपको वहाँ एडजस्ट होने में। तो वो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको लगेगा, तो वाई नॉट दुबई। एटलीस्ट यहाँ से अपनी उस जर्नी की शुरुआत कीजिए जिससे आगे आगे आपने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और बाहर के मुल्क निकलना है। क्योंकि यहाँ की वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह और जो बाकी सारी फ़ीसेस हैं वो कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों के कम है। और फिल वक्त तो अभी यहाँ पे पाकिस्तानियों के वीज़ों को रुका गया है, लेकिन बाकी नेशनलिटीज़ के तो खुले हुए हैं ना, तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह वो भी खुल जाएंगे। प्लस दुबई में इतनी कंस्ट्रक्शन रहती है कि आप सोचें कि यहाँ पे कितनी सारी जॉब्स निकलती रहती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको वक्त के साथ साथ मिलती ही रहती हैं, कभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कभी कम होंगी। मगर फिर भी मैं कहूँगी बाकी कंट्री से कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ आके एक फैमिली का रचना बसना बहुत आसान है। बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से भी बात करें तो हर तरह की फ़ीसेस वाले स्कूल हैं, बहुत हाई फाई भी हैं, मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए हैं, और थोड़े लो लेवल स्कूल्स भी हैं। तो मगर यहाँ पे जो है मयार जो है पढ़ाई का, वो भले आप एक लोअर स्कूल में भी चले जाएं या बहुत हाई क्लास में भी चले जाएं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी मुल्क में रचने बसने के लिए। दुबई के हवाले से मज़ीद जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं अगला व्लॉग उस पर बना दूंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।